हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए ये आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं कि हम अपने एसएल को ट्रेल कैसे करें, जिससे कि हम अपने टारगेट्स को चेज ऑन करें। भाई सपोज हमने एक कोई प्लान किया और हमारा टारगेट हिट हो चुका है और उसके बाद भी हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो अब अगर हम एग्जिट करते हैं तो हम रैली को मिस करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम उस रैली को मिस ना करें, हम उसे चेज ऑन करें। तो चेज ऑन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चले, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा थोड़ा मुनाफा जो है वो लॉक होते चलेगा, ताकि अगर मार्केट किसी भी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है तो आप लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। ये बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर आप जो होल्ड करते हो, चेज करते हो, वो कैसे करते हो। तो मैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान दे के देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो थोड़ा देख के नहीं छोड़ना है, आप इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दें और जब फ्री हो जब आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए आइए हम समझते हैं कि हम एसएल को कैसे ट्रेल करेंगे। भाई सपोज यहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक यहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड में एंटर होते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हो गए। ये मैं कोई रियल ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ हम एंटर करते हैं इस कैंडल में। भाई इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो, और इसको क्लोजिंग दे दी तो हम इसमें एंटर कर गए। अब जब हम एंटर किए तो हमारा स्टॉप लॉस इनिशियल कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा। और थोड़े से अगर हम ज्यादा एपेटाइट वाले लोग हैं तो हमारा ऐसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर दैट डजेंट मैटर, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है कि आपका एसएल कहाँ। भाई सपोज हमने यहाँ एसएल रखा है और इस ट्रेड में एंटर किए। अब इसके बाद हम वेट करेंगे कि या तो अब इसके बाद टारगेट बात कर लेते हैं। हम क्या रखेंगे भाई, टारगेट हमारा क्या होगा। हम देख रहे हैं कि हमारी एंट्री है 900 के आसपास और हमारा एसएल है 770 के आसपास। दैट मीन्स कि 130 पॉइंट। तो मिनिमम हम 130 पॉइंट टारगेट भी लेंगे। दैट मीन्स कि 38030 मिनिमम हमारा टारगेट होगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है। अगर हम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो, और अगर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं फिर भी पहला टारगेट तो आपका ये होगा ही होगा। अब हम वेट करेंगे टारगेट तक के लिए। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां हमारा टारगेट हिट हो गया और टारगेट जो हिट हुआ है वहां हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से किया है। अब जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से किया इसका मतलब है कि मार्केट में अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब इस स्ट्रेंथ को हम और भी कहीं कंफर्म कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं वो मैं आगे की वीडियोस में हम एक पॉइंट बना लेंगे कि मैं मल्टी कंफर्मेशन कैसे करता हूँ। अब जैसे इस पॉइंट पे अगर मुझे कंफर्म करना हो तो मैं थोड़ा निफ्टी को देखना प्रीफर करूंगा कि निफ्टी की क्या पोजीशन है, एचडीएफसी बैंक की क्या पोजीशन है। वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे कि हम मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। अभी हम सिंपली प्राइस एक्शन को, चार्ट को देखें तो यहां हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इसके ब्रेक किया है। अब जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से किया है तो हो सकता है कि मार्केट में अभी और स्ट्रेंथ हो और ये और ऊपर आ जाए। लेकिन अब हमारा टारगेट हिट हो चुका है तो अब यहां से लॉस देना भी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि टारगेट हिट हुआ और उसके बाद हम लॉस में एग्जिट करें तो डेट विल बी अ बिल्कुल भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। तो हम अब क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा एसएल था इसको हम यहां से उठा लेंगे और अपना एसएल अब हम लगाएंगे रीसेंट स्विंग लो। अगर आप इस चार्ट पे देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम इसे डिलीट कर लेते हैं इन यहाँ से सब कुछ। हमारा एसएल ये था और हमारा टारगेट क्या था, ये वाला पॉइंट। अब टारगेट हिट और एंट्री कहाँ थी, ये वाली पॉइंट जो है ये हमारी एंट्री है। अब हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जब टारगेट हिट हो गया, ये हमारी एंट्री पॉइंट है, मैं एंट्री पॉइंट थोड़ी, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब जब टारगेट हिट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। अब ये वाला जो एसएल है इसको उठा के और रीसेंट स्विंग लो, भाई इसमें अगर यहाँ हम कहीं देखें तो हमें रीसेंट स्विंग लो क्या दिख रहा है कि भाई ये वाला जो है ये रीसेंट स्विंग लो है। ये वाली जो डोजी जैसी कैंडल आपको दिखाई दे रही है उसी में सबसे लो लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस कैंडल के लो के ठीक नीचे
हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे। अब जब हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो गया, तो अब हम ये कंफर्म कर लिए कि भाई यहां हमारी एंट्री थी और इस पॉइंट के ऊपर हमारा एसएल है, तो अब हम लॉस में नहीं जाने वाले हैं। हो सकता है कि मार्केट यहां से घूम के आ जाए और हमारा एसएल यहां पे हिट कर दे, तो मैक्सिमम कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करने वाले हैं। हाँ, प्रॉफिट हमारे हाथ से जरूर जा रहा है, बट लॉस में हम नहीं जाने वाले। और इसके बाद अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का। अब हम यहां पे देखें तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां है? ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है यही तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और हम देख रहे हैं कि यहां मार्केट आके रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अब यहां थोड़ा सा हमें पैनिक होगा, लेकिन दोस्तों आप जरा लॉजिकली सोचिए कि यहां से इतनी बड़ी रैली आई तो क्या मार्केट बिल्कुल अपमूव, शार्प अपमूव जाता रहेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट जब भी जाता है तो थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। तो मार्केट की यही चाल होती है। तो अब यहाँ आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका जो ट्रेड है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा। लॉस में तो नहीं जाने वाला है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करने वाले हैं। आप आराम से वेट करें, बिल्कुल आराम से वेट करें। इस रेजिस्टेंस लेवल को या तो ब्रेक होने दो, या फिर आप अपने इस ट्रेलिंग एसएल को हिट होने दो। यहां आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भाई आप अपना एसएल ट्रेल कर चुके हैं तो आप बिल्कुल सेफ तो हो ही चुके हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आज का प्रॉफिट जाएगा, बट आपके कैपिटल में से तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आप बिल्कुल आराम से पेशेंसली वेट करें। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, थोड़ा सा हमें डराता है, थोड़ा सा डराने के लिए हमें नीचे आता है, और यहाँ जो पिछला रेजिस्टेंस लेवल था ठीक वहीं आके सपोर्ट उसे मिलता है, और इस सपोर्ट से जब बाउंस करता है तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है ये। अब जब ब्रेक करके ऊपर गया तो यहाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ हमें अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रखता हूं। मैं जहां तक ट्रेलिंग एसएल हिट ना हो, मैं तब तक ट्रेल करना पसंद करता हूं। अब मेरे हिसाब से क्या होगा, मैं जो प्रीफर करता हूं वो क्या करूंगा कि भाई यहां से इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो जब अब इससे पहले वाले पॉइंट याद करते हैं कि जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया था तो हमने क्या किया था, इसके नीचे का पिछला रिसेंट स्विंग लो देखा था हमने। तो स्विंग लो यहां मिला था। सेम उसी तरीके से जब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो पिछला स्विंग लो कहां होगा? इस वाले जगह पे। तो आपने जो एसएल यहां रखा हुआ है, इस एसएल को उठा के और आप अब यहां लगा देंगे। भाई ये वाली जो कैंडल है इसी ने सबसे लो लगाया हुआ है, तो इसके लो के ठीक नीचे आप अपना एसएल प्लेस कर देंगे। अब क्या हुआ कि आपका एसएल कहां आ गया? ऑलमोस्ट आपके पहले टारगेट पे। अब ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहां से चाहे घूम के नीचे आ जाए या कहीं भी चला जाए, आपको ये वाला प्रॉफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो जब ये वाला प्रॉफिट मिलने वाला है तो अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से मार्केट में बिना पैनिक सिचुएशन के बैठेंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये बात मैं जितने आसानी से कह पा रहा हूं, इतना आसान नहीं होता है लाइव मार्केट में बैठना। बट आपको दोस्तों ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहते हैं। भाई एज अ बिगिनर हम मैक्सिमम एक या दो लॉट में काम करते हैं। एक और दो लॉट में अगर हम सिर्फ टारगेट पे निकलते रहेंगे तो हम बड़े प्रॉफिट्स कभी नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया और आप कंसिस्टेंटली 500,000 रुपए बना पा रहे हैं एक लॉट पे, तो अब आप अपनी हैबिट को बनाइए कि थोड़ा सा हम चेज ऑन करें इस तरीके से। अब इस तरीके से चेज ऑन कर रहे हैं हम, और अब इसके बाद फिर से हम वेट करेंगे कि मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने दिया जाए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां होगा? अगर आप देखें तो ये एक स्विंग हाई है, तो ये वाला एक पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। कौन सा वाला पॉइंट होगा? तो यहां हम मार्क कर लेते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब जब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एसएल ट्रेल कर दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हम अभी आराम से वेट करेंगे। यहां हम देखें यहां मार्केट ने क्या किया है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया इस कैंडल से। तो अब जब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर से हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। और अब कहां एसएल को ट्रेल करके लेके आएंगे? रीसेंट स्विंग लो। ये वाला नहीं, ये वाला रिसेंट स्विंग लो नहीं होगा दोस्तों, ये एक वीक है, इसको नहीं। आप ये वाली जो रिसेंट स्विंग लो है यहां आप अपने एसएल को ट्रेल करते हैं। और अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप ये वाली भी कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कितना प्रॉफिट देना चाहते हैं मार्केट को, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अगर प्लेस करूंगा तो मैं इस जगह पे अपने एसएल को उठा के रखूंगा। तो ये वाला जो मेरा एसएल है, इसको मैं उठा के और अब इस वाले पोजीशन पे डाल चुका हूं। अब जब यहां मैं डाल चुका हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड टारगेट था वहां हमारा एसएल आ चुका है। तो अब अगर मार्केट घूम के भी आता है तो सेकंड टारगेट तो हमारा 110% कंफर्म है। तो अब मैं यहाँ बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूं। मैं आराम से वेट करूंगा कि मार्केट को अब और आगे जाने दो। अब यहां मैं क्या देख रहा हूं कि भाई मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर बाउंस बैक करने की भी कोशिश करी है, लेकिन अब जो टाइम है वो 2 के ऊपर हो चुका है और मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। तो अब जब नहीं आ पा रहा है तो अब मैं थोड़ा सा एग्रेसिव अपने एसएल को ट्रेल करूंगा। अब यहां वाला एसएल उठा के और मैं डाल दूंगा इस रिसेंट स्विंग लो के नीचे, दैट मीन्स की इस पोजीशन पे। और ये आप देख रहे हैं कि इस कैंडल ने आपके एसएल को हिट कर दिया। अब यहां आपकी आइडियली एग्जिट बनती है। अब आप देखें कि आप जो टारगेट यहां बुक कर लेते, उसमें आप एसएल ट्रेल करते 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 यहां बुक किया आपने। दैट मीन्स कि जो आपकी एग्जिट हो जाती 38030 के आसपास, उसने आपको एग्जिट कहां दिलाई है, 38210। दैट मीन्स कि आप अपने टारगेट से 180 पॉइंट ऊपर तक सिर्फ चार्ट को देखते हुए अपने एसएल को ट्रेल करते हुए अपना टारगेट आपने इंक्रीज कर लिया विदाउट एनी एडिशनल ट्रेड। आप उसी ट्रेड में बैठे बैठे अपना टारगेट 180 पॉइंट ऊपर मॉडिफाई कर लिए सिर्फ ट्रेलिंग एसएल के तौर पे। तो यही बेनिफिट होता है ट्रेलिंग एसएल का। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं और अपने विनिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके बैठ सकते हैं। हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बहुत ही फेमस कोट है कि व्हेन यू आर राइट यू शुड बी टाइट। जब आप राइट होते हैं ना तो बिल्कुल टाइट होके बैठिए, उस ट्रेड को, विनिंग ट्रेड को इतना बड़ा विनिंग बना दीजिए कि वो आपके पीछे के बहुत सारे लॉसेस को रिकवर कर दे। विनिंग ट्रेड को कभी भी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो विनिंग ट्रेड हो उसको बिल्कुल टाइटली होल्ड आप कैसे कर सकते हैं। एक बार आप ये हैबिट डेवलप कर लिए ना, तो आप महीने में, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन महीने में एक ऐसा ट्रेड आपको मिलेगा जो दोस्तों आपको बहुत लंबी रैली देगा। और एक बार इस रैली को आप पकड़ना सीख जाएंगे, फिर मार्केट बहुत इजी लगेगा आपको। भाई इतनी बड़ी रैली जब आप कैप्चर करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे सारे फियर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।